हम लोग हठ रत्नावली पढ़ रहे थे। हठ रत्नावली का परिचय हम लोगों ने देख लिया था। प्रथम उपदेश हम लोगों ने देख लिया था। आज हठ रत्नावली का द्वितीय उपदेश हम लोग देखेंगे। द्वितीय उपदेश में कुंभक और मुद्रा बंध का अभ्यास बताया गया है। तो द्वितीय उपदेश हठ रत्नावली हम लोग शुरू करते हैं और ये ध्यान रखेंगे कि हठ रत्नावली में ज्यादातर अभ्यास बताया गया है वो हठ प्रदीपिका के मुताबिक बताया गया, उसी से मिलता जुलता है। और जो कुछ अलग चीजें थी कल हमने आपको नोट करवा दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने अलग से उसको लिख लिया होगा। सबसे पहले द्वितीय अध्याय में हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी बताते हैं कि कुंभक का अभ्यास क्यों करना चाहिए, क्यों कुंभक जरूरी है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान साधकों को चमत्कारिक सिद्धि और लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। किसके लिए? चमत्कारिक सिद्धियों के लिए और लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए कुंभक का अभ्यास कीजिए। उसके बाद कहते हैं होता क्या है कि प्राणायाम का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, लंबा अभ्यास करते हैं, तो उससे आपके नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती। नाड़ियों में जो मल जमा है, जो गंदगी है, उसकी शुद्धि हो जाती है। और जब शुद्धि हो जाती है तो प्राण जो है सुषुम्ना में आसानी से चला जाता है, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है और प्राण सुषुम्ना के मुख का भेदन करके उसमें प्रवेश कर जाता है। कहते हैं सुषुम्ना में प्राण जाने पर क्या होता है? तो श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं हठ रत्नावली में कि सुषुम्ना नाड़ी जो मुख्य नाड़ी है उसमें प्राण जाने पर मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्राण को स्थिर कर लिया तो मन स्थिर हो जाता है। और स्थिर मन की जो ये स्थिति है, यानी कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाहित होना, इसी को नाम दिया गया है मनो उन्मनी अवस्था। तो ध्यान रखिए, कहीं लिख लीजिए मनो उन्मनी अवस्था किसको कहते हैं। अब किसी से पूछिएगा मत, क्योंकि आपको शास्त्र में लिखा हुआ मिल गया है। तो मनो उन्मनी अवस्था क्या है? जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन की ये अवस्था ही मनोउन्मनी अवस्था है, मनोन्मनी अवस्था है। तो कहते हैं हठ प्रदीपिका में एक मनोउन्मनी अवस्था पाने के लिए ज्ञानी साधक अलग अलग तरीके के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। कौन से कुंभकों का अभ्यास करते हैं? तो कहा गया है कि ये 9 कुंभक हैं। कौन से 9 कुंभक? ये देखिए, अब यही हठ रत्नावली में अलग जो हठ प्रदीपिका से है 9 कुंभक बताया गया है। ये 9 की संख्या ही अपने आप में अलग है, और इसी वजह से एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। यहाँ नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली, यहाँ तक 8 बताए गए हैं। और उसके बाद भुजंग करनी के लिए कहा गया है कि भुजंग करनी 9वां कुंभक कहा गया है। भुजंग करनी 9वां कुंभक कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए अलग से शब्द इस्तेमाल किया गया, इसलिए जो अलग होता है वो एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन बन जाता है। भुजंग करनी को 9वां कुंभक कहा गया है। उसके बाद जो अगला श्लोक या मंत्र है उसमें फिर कहा गया है कि या फिर आप 8 को ही कुंभक मान लें, कोई बात नहीं। यानी कि 8 को कहा गया, 9वें के लिए अलग से बात कही गई है, ये 9वां कुंभक है। तो 9वां कुंभक किसको कहा गया है? भुजंग करनी को कहा गया। ये कहीं इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। आगे श्रीनिवास भट्ट जी खास निर्देश दे रहे हैं। कहते हैं पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद लगाना चाहिए। पूरकांते जालंधर बंदे, पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाए। हठ प्रदीपिका में भी यही कहा गया था कि पूरक जब आपने कर लिया तो उसके अंत में जालंधर बंद लगाना है, पूरक के अंत में। और रेचक जब आप शुरू कर रहे हैं कि प्रारंभ में और कुंभक की समाप्ति पर उड्यान बंद लगाना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद कहते हैं, इसी में खास निर्देश के बाद फिर एक एक करके कुंभक की चर्चा होगी। कहते मूलबंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, ये जो 3 बंध है, खास मूलबंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, इसके लिए कहा गया, जिसको बंध त्रय कहते हैं, इसको लगाने से क्या होता है, प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। मूलबंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध को लगाने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है। उसके बाद कहते हैं साधक को चाहिए कि वह अपान वायु को ऊपर खींचे, अपान वायु नीचे वाले को ऊपर खींचे और प्राण वायु को नीचे खींचे। ऐसा करने से क्या होता है, अपान प्राण मिलता है और कहते हैं कि बुढ़ापे से मुक्ति मिल जाती है। साधक की स्थिति फिर क्या होता है, 16 साल के तरुण के समान हो जाता है। यानी अपान और प्राण को जब मिलाते हैं तो साधक की स्थिति कैसी होती है, तरुण के समान। कैसे तरुण के समान, 16 साल के तरुण के समान वो जवान या उस उम्र का दिखने लगता है। अब एक एक करके हम लोग एक एक कुंभक को देखते हैं। सूर्यभेदी कुंभक के बारे में कहा गया है, दाहिनी नासिका से पूरक करेंगे, पूरक के दौरान वायु कंठ और हृदय प्रदेश का घर्षण करते हुए अंदर जाएगी। सिंपल नहीं कहा गया, यानी कि तेज गति से कहा गया कि घर्षण करते हुए सूर्यभेदी प्राणायाम में कंठ और हृदय का घर्षण करते हुए आपको पूरक करना है। फिर यथाशक्ति कुंभक करना है और उसके बाद इरा नाड़ी से, लेफ्ट स्वर से, बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक कर देना। लेने में तो जोर से कहा गया है, छोड़ने में धीरे धीरे रेचक कर लेंगे। इसी को कहा गया है, ये सूर्यभेदी कुंभक है और बार बार सूर्यभेदी कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सूर्यभेदी कुंभक में हठ रत्नावली में क्या अलग कहा गया है, वायु कंठ और हृदय का घर्षण करते हुए जाए। उसके बाद कहते हैं लाभ क्या होगा सूर्यभेदी प्राणायाम का। कहते कपाल शुद्धि होती है, आलस्य दूर होता है, वात रोग दूर होता है, कृमि दोष नष्ट होता है। तो कृमि दोष वाला जनरली एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। अब आजकल तो पूरा का पूरा लाभ ही पूछ दिया जाता है। कपाल शुद्धि, आलस्य, वात रोग और कृमि दोष नष्ट होता है। दूसरा जो कुंभक है 9 कुंभक में, वो है उज्जयी प्राणायाम का। उज्जयी प्राणायाम में कहते हैं मुख को बंद कर लें, फिर कंठ से हृदय तक घर्षण करते हुए ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करेंगे। हम लोग करते हुए ऐसे ही हैं, दोनों नासिका से कंठ और हृदय तक घर्षण करते हुए उस ध्वनि के साथ पूरक करना है। फिर यथाशक्ति कुंभक करना है, कुंभक भी कहा गया है। और फिर यथाशक्ति जब लगे अब श्वास नहीं रुक सकता है, गर्दन उठाने के बाद बाई नासिका से रेचक कर देना है, इरा से रेचक कर देना है। अब इसके लाभ क्या बताए गए हैं। लाभ में कहते हैं कि कंठ के जो कफ हैं वो रोग दूर होता है, कंठ के कफ जन्य रोग दूर होता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, शरीर अग्नि ही कहा गया, जठराग्नि अलग से नहीं। अगर एग्जाम में आ जाता है तो अलग बात है, हमें एग्जैक्ट पढ़ना चाहिए। शरीर की अग्नि बढ़ती है, नाड़ी दोष दूर होता है, जलोदर रोग दूर होता है, धातु दोष विकार दूर होता है। ये क्वेश्चन इस बार आया था, चूंकि हठ प्रदीपिका में भी सेम है तो इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया था, तो हठ प्रदीपिका से जोड़कर हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन सेम यहाँ भी फल बताया गया है। ठीक है, अब कहते हैं ये एकमात्र अभ्यास है जो हर शास्त्र में तकरीबन ये बात कही गई है, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं। किसका, हठ रत्नावली का। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, किस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते कभी भी करने का विधान है, उज्जयी प्राणायाम को। तीसरा है शीतकारी। शीतकारी के बारे में कहते हैं शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, यथाशक्ति कुंभक करें। हालांकि कुंभक करना है, मंत्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कुंभक के बारे में ये शब्द नहीं आया है, लेकिन व्याख्याकार ये कहते हैं कुंभक जब शब्द जुड़ गया तो कुंभक में कुंभक अपने आप
मान लेना चाहिए कि वो समाहित ही है, क्योंकि अगला जो अभ्यास होगा उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व की भांति कुंभक करे, इसका मतलब कुंभक उसमें समाहित है। तो कहते हैं शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे, फिर दोनों नासिका से श्वास को रेचक कर देंगे। ये शीतकारी प्राणायाम बताया गया। शीतकारी में हठ प्रदीपिका में भी यही कहा गया था, साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है, योगिनी समूह में आदर का पात्र बन जाता है। जहां भी कामदेव वाला है तो योगिनी समूह में आदर का सम्मानित हो जाता है। सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। सृष्टि संहार का तात्पर्य ये नहीं पूरी सृष्टि को ही खत्म कर देगा, ये नहीं है। सृष्टि संहार का मतलब ये है कि मोक्ष की स्थिति में आ जाता, अपनी सृष्टि को, अपनी प्रकृति को, अपने ब्रह्मांड को खत्म करने की क्षमता आ जाती, दूसरे की नहीं, ध्यान रखिएगा। पातंजलि योग दर्शन में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। भूख प्यास निद्रा आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। किससे पढ़ रहे हैं? शीतकारी से। शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, व्याधियों से रहित हो जाता है, पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चौथा जो प्राणायाम है कुंभक है, वो कहा गया है शीतली कुंभक। शीतली में कहते हैं जिह्वा की सहायता से वायु अंदर खींचे, यथाशक्ति कुंभक करें। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व की भांति कुंभक करना है, तो शीतली प्राणायाम में कुंभक की चर्चा लिखी हुई है। फिर उसके बाद कहा गया यथाशक्ति के बाद फिर रेचक जो करना है, दोनों नासिका से रेचक करना है। खास बात इसमें लिखा हुआ है 80 बार शीतली प्राणायाम करना है। माफी चाहूंगा, 80 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें, ये लिखा हुआ है। शीतली प्राणायाम का फल बताया गया है, गुल्म रोग, प्लीहा, ज्वर, पित्त दोष दूर होता है, भूख प्यास को ये मिटाता है, विष का भी प्रभाव नहीं होता है शीतली प्राणायाम से। उसके बाद पांचवा जो प्राणायाम बताया गया वो कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हठ रत्नावली में कहा गया, देखिए अभी तक आप देख रहे होंगे हठ प्रदीपिका से जुड़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे हठ प्रदीपिका में था तकरीबन तकरीबन वैसे ही है, एक दो जगह जो अलग है बस उसी से संबंधित क्वेश्चन आता है। भस्त्रिका में कहते हैं रेचक, पूरक और कुंभक ये सभी प्राण संयम के लिए है। बिना रुके पूरक और रेचक करना, फिर श्वास को समान स्थिति में रखते हुए कुंभक लगाना, यानी कि कर लिया हमने रेचक पूरक, फिर जब श्वास को सामान्य स्थिति में कर लिया, सामान्य स्थिति का मतलब ना अंदर है ना बाहर है, इसके रोक दिया, उसके बाद कुंभक की स्थिति कर लिया। उसके बाद आगे कहा गया है यानी लोहार की धौकनी की तरह पूरक रेचक करना है जब तक कि थक ना जाए, जब तक थकान ना हो जाए तब तक करना है पूरक रेचक। फिर एक बार सूर्यभेदी प्राणायाम, शब्द तो नहीं लिखा है लेकिन विधि सूर्यभेदी प्राणायाम की बताई गई है कि दाहिनी नासिका से श्वास लें, फिर रोके श्वास को, श्वास रोकने के बाद क्षमता अनुसार रोकें, फिर जो है आराम से बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। तो एक बार सूर्यभेदी प्राणायाम करने का जिक्र किया गया है भस्त्रिका प्राणायाम। फल क्या बताया गया है? कहते हैं वात पित्त और कफ तीनों दोष दूर होता है। ध्यान दीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, यह हठ प्रदीपिका में भी था। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है किस प्राणायाम से? तो भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है। शरीर की अग्नि देहानल अग्नि विवर्धनम कहा गया है, तो शरीर की अग्नि बढ़ती है, सिर्फ जठराग्नि नहीं, शरीर अग्नि, देहा नल विवर्धनम मतलब शरीर की सभी अग्नियों की चर्चा हो रही है। ब्रह्म नारी के मुख द्वार से कफ हट जाता है, ब्रह्म नारी का शोधन होता है, सुषुम्ना के मुख द्वार पर जो गंदगी है, मल है, वो हट जाता है, ऐसा कहा गया है। यहाँ हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट में कि किस प्राणायाम के अभ्यास से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, तो भस्त्रिका प्राणायाम से। छठा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में ठीक उसी तरीके से है जैसे हठ प्रदीपिका में था,
नर भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करते हुए, नर भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करते हुए पूरक करेंगे वेग पूर्वक। फिर मादा भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे रेचक करेंगे। नर में पूरक, मादा की ध्वनि के साथ धीरे धीरे रेचक। ठीक है। भ्रामरी के फल में कहा गया नियमित अभ्यास से श्रेष्ठ योगियों के मन में आनंद भर जाता है, यानी आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद का मतलब खुशी नहीं होता है, खुशी से ऊपर की चीज है। आनंद में ना खुशी ना दुख, समान स्थिति, समता की स्थिति को आनंद की स्थिति कहते हैं। ये ध्यान रखें। आनंद मतलब ये नहीं कहा हाँ बहुत खुश है, तो खुशी भी जो है ना एक तरह का जहर ही है। हम हमेशा खुशी पाना चाहते, तो उसमें भी एक हार्मोन रिलीज जैसा होता है, खुशी की अनुभूति देता है, वो भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। तो आनंद की स्थिति समता की स्थिति कही गई है। सातवां जो कुंभक बताया गया हठ रत्नावली में मूर्छा कुंभक है। ठीक वही अभ्यास बताया गया जैसा हठ प्रदीपिका में है कि पूरक करेंगे, पूरक करने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे और जालंधर बंद लगाए हुए ही धीरे धीरे रेचक करना, यानी बंद खोले बिना ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। और लाभ में कहा गया है सुख की प्राप्ति होती है। बस इतना ही कहा गया, इससे ज्यादा नहीं कहा गया है। हमने एक एक चीज लिया, ये मत आप सोचना कि हम जल्दी बढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है सारा निकाल लिया, पूरा ही निकाल लिया है। आठवां जो है केवली प्राणायाम कहा गया हठ रत्नावली में, उसमें हठ प्रदीपिका में प्लावनी कहा गया था, यहाँ केवली कहा गया है। प्लावनी ही था ना, बताइए आप लोग। हाँ यस सर। यस सर, प्लावनी है। और यहाँ केवली प्राणायाम को यहाँ रखा गया है। ठीक है। वहां भी केवली की चर्चा है, लेकिन वहां पर कहा गया है बाकी सभी कुंभक को एक साथ कहा गया। वो कहा गया जितने कुंभक का अभ्यास करते हैं केवली के लिए किया था, जब तक केवली कुंभक की सिद्धि ना हो जाए तब तक बाकी कुंभकों का अभ्यास करते रहेंगे। तो केवली कुंभक यहाँ हठ रत्नावली में अलग से दिया गया है, 8वें नंबर पर दिया गया है। कहते हैं रेचक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करना केवल कुंभक। वही है, केवल कुंभक के बारे में भी वही बात कही गई जो बाकी शास्त्रों में है। और कहते हैं जब केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है तो तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त ना कर पाए आप। यानी केवली कुंभक शुद्ध हो गया, केवली कुंभक अगर आपका सिद्ध हो गया तो आप चाहे जो चाहेंगे वो हो जाए, यानी सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन योगियों के लिए क्या है, सिद्धियों में नहीं फंसना है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, केवली कुंभक की सिद्धि ही राजयोग की स्थिति है। ये ध्यान रखना, केवली कुंभक जब सिद्ध हो तो हम ये सोचेंगे कि राजयोग की प्राप्ति हो गई। तो किस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है, केवली प्राणायाम के सिद्ध होने से। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, वो है भुजंगीकरण या भुजंग करनी। तो कहते हैं कंठ से ही पूरक और कंठ से ही रेचक करना 9वां कुंभक भुजंगी करनी है। कंठ से ही पूरक करेंगे, कंठ से ही रेचक करेंगे। पुंडलिक जी क्या कह रहे हैं? साउंड तो ठीक आ रही होगी मेरे ख्याल से, मैसेज में ठीक है, देख लीजिए। और भी लोगों को आ रही है तो जरूर माइक खोल के बताइएगा। ठीक नहीं, आवाज सही है। ओके, नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। है, सही आ रही है। किन्हीं लोगों का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क इशू होगा, तो इस वजह से। एक दो दिन प्रॉब्लम मेरी खराब हुई थी, जब मैं आईपैड से उधर क्लास ले रहा था तो हुई थी, तो फिर मैंने उधर छोड़ दिया। तो अब तो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कहते कंठ से ही पूरक करेंगे। भुजंग करनी या भुजंगीकरण जो ये 8वां है, इसको देखिए भुजंगीकरण यहाँ लिखा ऊपर में, भुजंग करनी है, इसको भी ठीक करके भुजंग करनी ही कर देते हैं। भुजंग करनी, तो भुजंगीकरण भी कहा जाता है, भुजंग करनी ये ऊपर लिखा हुआ है। तो कहते हैं कंठ से ही पूरक करेंगे, कंठ से ही रेचक करेंगे, यही 9वां कुंभक भुजंग करनी कुंभक है। अब भुजंग मतलब होता है
हम लोग जानते हैं सांप। तो भुजंग जो है वो कंठ से ही पूरक हिसिंग साउंड लेता है और कंठ से छोड़ता है, ना हिस हिस की आवाज आती है। तो व्याख्याकार लोग उसी से जोड़ करके इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होगा, इसके पीछे और भी रहस्य छिपा होगा, यौगिक रहस्य, जो गुरु की प्राप्ति के बाद ही आपको इसका सही अभ्यास की जानकारी इसकी मिल सकती है। बहरहाल पुस्तक में इतना ही कहा गया है। भुजंग कर्णी कुंभक की चर्चा किस हठ शास्त्र में है, ये पूछा जाता है, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, तो इसको इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए। ये हठ रत्नावली का है, आप लोगों का कम से कम अब ये नहीं छूटना चाहिए। अब एक अभी शिव संगीता में पढ़ रहे थे ना, तो क्या चर्चा आई थी कि योनि मुद्रा के अभ्यास से कितना भी बड़ा पाप करे, बहुत बड़े बड़े पापों का नाम था, तो वो पाप भी करेंगे तो योनि मुद्रा के अभ्यास से वो पाप का दोष नहीं लगता है। देखिए उसका अर्थ, चूंकि उस समय मेरी जिज्ञासा थी, मैं बताता हूँ। पुंडलिक सर ने उस समय बताया था, मैं थोड़ा सा और विस्तार से कह देता हूँ उसको। योनि मुद्रा का में होता क्या है कि शिव का शक्ति से मिलन कराते हैं, सूत्रों पर भी ध्यान जाता, बहुत उच्च कोटि की मुद्रा है। और उसमें तो ये कहा गया है कि आप ब्रह्म के समान हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है, जब ब्रह्म के समान हो जाते, योनि मुद्रा हो जाती है, मिलन हो जाता है शिव शक्ति का, तब इस संसार से, इस सृष्टि से एक तरह से आप शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। यानी शरीर से कोई अब आपका मोह नहीं रहता है, किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रहती, आप अनासक्त हो जाते हैं। तो आपने पहले जो पाप किया है, अगर उसका आपको जेल में भी भेज दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस योनि मुद्रा से पहले, जब तक आपका मिलन नहीं हुआ है शिव और शक्ति का, आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे, आपको लगेगा कि कोई कष्ट दे रहा है, हमारे साथ ये क्या हो गया। लेकिन उस स्थिति में आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप फिर भी उसी तरीके से निर्लिप्त रहते हैं, उसी तरीके से आनंद की स्थिति में रहते हैं, आत्मा से आत्मा में रहते हैं, ब्रह्ममय रहते हैं। तो आपके लिए उस कष्ट का, उस पाप का कोई मोल नहीं रह जाता है, क्योंकि आप मुक्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। उसका ये तात्पर्य है। उसका ये तात्पर्य नहीं है आज सोचेंगे अच्छा हमें बहुत बड़ा पाप करना है, चलो आज योनि मुद्रा लगा लेते हैं, योनि मुद्रा करके कितना भी पाप करेंगे। तो अब आप, अगर आप योनि मुद्रा में पहुंच गए, आपसे कोई पाप होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। बहरहाल अब हठ रत्नावली में 10 मुद्रा का जिक्र किया गया है। ये 10 मुद्रा वही मुद्रा है जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा हुआ है। 10 मुद्रा, अंतर क्या है बस, वहां महामुद्रा, महाबंध, महाबेधस च खेचरी, यानी महाबेद के बाद खेचरी कहा गया था चौथे नंबर पर, और यहाँ खेचरी को सबसे लास्ट में कहा गया। बस अंतर सीक्वेंस का है, बाकी वही 10 मुद्रा है जो 10 मुद्रा हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था, और विधि भी वही बताई गई तकरीबन। हाँ अंजलि जी ने कुछ। सर सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है क्या? देखिए क्या है, पूछा तो जनरली नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, तो कई बार सीक्वेंस भी हो सकता है पूछ दे। क्योंकि आप ये तो छोड़ो, इसका सीक्वेंस क्या हुआ है, पिछले 2 एग्जाम से मैं देख रहा हूँ, लाभ के भी सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि कोई मुद्रा से या किसी अभ्यास से लाभ क्या है, उसको सीक्वेंस में सजाएं, ये तक पूछ दिया जा रहा है। तो एक बार सीक्वेंस हमें ध्यान में रहे तो कोई हर्ज नहीं है, और इसको याद बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा, वीडियो सुन लेंगे याद हो जाएगा, एक जगह कहीं नोट कर लीजिए याद हो जाएगा। जैसे अभी हमने कह दिया, आप नोट कर लीजिए इसको कि हठ प्रदीपिका में महामुद्रा, महाबंध, महावेधश्च खेचरी, चौथे नंबर पर खेचरी कहा गया है, और हठ रत्नावली में खेचरी मुद्रा 10वें नंबर पर है। हठ प्रदीपिका में शक्ति चालन लास्ट में आ जाता है। इस तरह से अभ्यास है, ठीक है। तो एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं, उनको लगे अरे सब तो याद ही होगा, कुछ अलग से कर लिया जाए, तभी तो उसमें जेआरएफ जो है उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन अलग से रहता है, बाकी क्वेश्चन सब कर ले। अब महामुद्रा, महाबंध, महावेद,
उड्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन और खेचरी, ये 10 मुद्रा का जिक्र है। ये मुद्राएं अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, ऐसा कहा गया है हठ रत्नावली में। सिद्धों को ये प्रिय है। वल्लभम, वल्लभ शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहते हैं सिद्धों के लिए वल्लभ है। वल्लभ मतलब प्रिय है। और ये देवों के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी मुद्राएं दुर्लभ कही गई हैं। तो अब एक एक करके देखते। पहला महामुद्रा का अभ्यास। अभी हम लोगों ने, संयोग ऐसा है आपका रिपीटेशन हो रहा है, अभी शिव संहिता में भी हम लोगों ने मुद्रा ही पढ़ा है और तकरीबन इसी तरीके से पढ़ा हुआ है। यही तस्वीर भी आपको मिली होगी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया हठ रत्नावली में, वशिष्ठ मुनि के मुताबिक गुदा प्रदेश को बाई एड़ी से दबाएंगे। देखिए, बाई एड़ी से गुदा प्रदेश को दबा दिया, दाहिने पैर को सामने सीधा कर दिया, फिर पांव को पकड़ लिया। अब गहरी श्वास लिया, जालंधर बंद लगाया और रोक के रखा, बाद में फिर बंद खोला, श्वास को बाहर निकाल दिया। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन बंद लिया, जब श्वास लिया बंद लगाया, तो रेचक तो करना ही है। पूरी कंप्लीट अभ्यास भले ही ना हो लेकिन वो चीजें छिपी होती है। उसके बाद इसमें कहा गया है दोनों तरफ से, यानी एक पांव से किया तो दूसरे पांव से भी अभ्यास करेंगे। और ये मैं आपको 200% गारंटी के साथ कहता हूं, ये अभ्यास अधूरा है। लेकिन पूरा अभ्यास आपको गुरु मिले तो पता चलेगा कि पूरा अभ्यास क्या होता है। क्योंकि मैं कुछ विधाओं से जुड़ा हूं तो मैं जानता हूं ये अभ्यास अधूरा है, लेकिन शास्त्र में इतना ही कहा गया तो एग्जाम की दृष्टि से इतना ही आपके लिए काफी है। लेकिन ये अभ्यास अधूरा अभ्यास है, कंप्लीट अभ्यास नहीं है। बहरहाल लाभ में क्या कहा गया है, कहते हैं जैसे कोई सांप कुंडलिनी मारे बैठी हो, उसको डंडा से मारे तो क्या होता है, अचानक से वो जागती है, अलर्ट हो जाती है, सीधी हो जाती है। जो कुंडलिनी थी वो सीधी हो जाएगी और कहाँ भागती है, जहां उसका सेफ रास्ता हो, जहां उसको लगे कि यहाँ हम रहेंगे, बच जाएंगे। तो कौन सा रास्ता होता है, वो बिल देखती है, कौन सा बिल वगैरह है। तो यहाँ चूंकि सांप की तो बात नहीं हो रही है, कुंडलिनी की बात हो रही है, आध्यात्मिक बातें हैं। तो आध्यात्म में बिल कौन सा है, तो ब्रह्मरंध्र है, जिसको कि आप कहते हैं सुषुम्ना कहते हैं, ब्रह्म द्वार भी कह लेते हैं। तो वो जो कुंडलिनी है, शक्ति है जो सोई हुई है, जब महामुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति जागती है और कहाँ जाती है, आपके सुषुम्ना वाले बिल में, महापथ में, राजपथ में प्रवेश करती है। उसी समय कहा गया है कि इड़ा और पिंगला निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि सुषुम्ना में चला गया। आपका प्राण को आपने निबद्ध कहाँ करने वाले हो आप, सुषुम्ना में, तो इड़ा पिंगला का प्रयोजन नहीं रह जाता है उतना। उसके बाद क्या कहा गया है महामुद्रा के अभ्यास में, हर तरह का भोजन पच जाता है। कब, ये नहीं कि आज आपने महामुद्रा का जो व्यवहारिक अभ्यास किया जाता है योग में, हर जगह पे, हर संस्थान में, वैसा किया और आप सोचो अरे अब तो कह दिया जाए छोले भटूरे खा ले, मैदा का समोसा खा ले, पच जाएगा। नहीं, कब कहा गया है ये देखिए, कहते हैं जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए, सिद्धि और कुंडलिनी जागरण की स्थिति तक पहुंच गया, तब के लिए कहा गया। हम लोग क्या करते हैं, पूरी बात उधर नहीं समझते हैं, कहते हैं अरे हो गया, अब तो महामुद्रा के अभ्यास से हर तरह का भोजन पच जाएगा, हमें खाना है समोसा भी, मैदा भी, सब कुछ खाएंगे। ऐसा मत कीजिए। उसके बाद कहते हैं निरस भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता है। यहाँ निरस भोजन भी स्वादिष्ट कैसे हो जाएगा, आपके सामने कोई पानी पड़ा हुआ भोजन डाल दे ऐसा, तो क्या वो अपने आप मुंह में लेते ही बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा, उसमें बहुत सारे गरम मसाला मिल जाएगा? नहीं। इसका तात्पर्य यह है, फिर भोजन के प्रति वो आसक्ति नहीं रहती है कि हमें स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए। वो उसको कोई भी भोजन दे, उनको लगता है शरीर के लिए जो जरूरी है खा लो, अब बड़े प्रेम से खाते हैं। तो कोई भी भोजन अगर प्रेम से खाए तो आप सामने वाला समझेगा स्वादिष्ट लग रहा है, तभी इतने आनंद के साथ खा रहे हैं। यहाँ ये तात्पर्य कहा गया है। आप ये नहीं कहते अरे ऐसा खाना क्यों बना दिया, नहीं खाना है, ये वाला खाना था, बहुत अच्छा खाना था, तेल मसाला कम है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है तात्पर्य। उसके बाद कहते हैं घातक विष भी अमृत की तरह पच जाता है। सोमना नारी में प्राण चला गया तो घातक विष भी अमृत की तरह हो जाता है, आसानी से पच जाता है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग भी कहा गया है, गुल्म रोग, जीर्ण रोग नष्ट हो जाता है।
सभी दोष दूर हो जाते हैं, जरा मृत्यु का नाश हो जाता है। और अंत में सावधानी कही गई है, इस मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए। दूसरे मुद्रा पर आते हैं, महामुद्रा के बाद है महाबंध। कहते बाईं एड़ी को सिवनी पर लगाएंगे और दाएं पैर को बाईं जंघा पर रख लेंगे। अब मुख से पूरक करेंगे, मुख से पूरक करना है। जालंधर बंद लगाएंगे, फिर मूल बंद भी लगाएंगे और ध्यान सुषुम्ना पर ले जाएंगे। और क्षमता अनुसार रुकने के बाद फिर धीरे धीरे रेचक करेंगे। बाईं तरफ से अभ्यास करने के बाद फिर दाहिनी तरफ से अभ्यास करना है, मतलब पाँव को चेंज कर लेना है। अभी शिवनी नाड़ी पर बाईं एड़ी लगाई थी, अब हम दाहिनी एड़ी को लगा लेंगे, पाँव उसके ऊपर दूसरा वाला आ जाएगा। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, मुंह से पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, ध्यान सुषुम्ना नाड़ी पर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी जागरण अगर उस स्थिति में होता है तो सुषुम्ना पे ध्यान, हमारा मकसद तो वही है प्राण को सुषुम्ना में ले जाना, इसीलिए सुषुम्ना पर ध्यान ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे रेचक कर देंगे। फल में बताया गया महाबंध के महान सिद्धियों को देने वाला है, प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाता है, अभ्यास से मन केदार स्थान पर केंद्रित होने लगता है, यानी भूमध्य पर केंद्रित होने लगता है। केदार स्थान पर किसमें? महाबंध में कहा गया है। अब महाभेद तीसरा अभ्यास है, और यहाँ भी हठ प्रदीपिका की तरह ही और शिव संहिता की तरह कहा गया है। जैसे सुंदर स्त्री का रूप लावण्य बिना पुरुष के निष्फल होता है, उसी प्रकार बिना महाभेद के महामुद्रा और महाबंध, यानी इससे ठीक पहले जो दो मुद्रा का आपने अभ्यास पढ़ा, महामुद्रा महाबंध, दोनों निष्फल हो जाएगा अगर आप महाभेद का अभ्यास नहीं करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महामुद्रा महाबंध कहा गया है। हठ प्रदीपिका में भी महामुद्रा महाबंध कहा गया है कि महाभेद के लिए ये दोनों मुद्रा अभ्यास करें तो महाभेद का अभ्यास जरूर करेंगे, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। शिव संहिता में भी यही कहा गया है, लेकिन घेरन संहिता में अलग कहा गया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते। बताइए घेरन संहिता में क्या कहा गया है, किन दो का अभ्यास निष्फल हो जाएगा महाभेद के बिना? घेरन में बताइए। मूलबंध और महाबंध के बिना। बहुत बढ़िया। जिन लोगों को ध्यान नहीं है नोट कर लीजिए। घेरन संहिता में कहा गया, पुंडलिक सर ने पढ़ाया है कि महाभेद के अभ्यास के बिना मूल बंध महाबंध का अभ्यास बेकार हो जाएगा। वहां महामुद्रा का अभ्यास की चर्चा नहीं है। ठीक है, बस ये अंतर है थोड़ा सा, तो ये पूछ दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं अब अभ्यास कैसे करना महाभेद का। कहते हैं महाबंध लगाइए पहले, महाबंध लगा करके एकाग्र मन से वायु का पूरक कीजिए, यानी श्वास को अंदर खींचिए। फिर जालंधर बंध लगाइए, फिर दोनों हथेलियों को भूमि के ऊपर रखिए, जमीन पर। फिर नितंब को बार बार जमीन पर पटकिए, यही महाभेद है। एक बार इसका अभ्यास देखते हैं कि कैसे कहा गया है हठ प्रदीपिका में। अगर अभ्यास मिल जाए, हाँ शायद इस अभ्यास को देखते हैं कैसे कहा गया है। एक वीडियो है, इस तरह से बार बार पटकना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमने इसको पटका, लेकिन ध्यान इसमें क्या रखना है, महाबंध लगाकर एकाग्र मन से। महाबंध लगाने की बात की गई है। फिर जालंधर बंध लगाना है, फिर दोनों हथेलियों को भूमि पर रखना है, फिर नितंब को बार बार जमीन पर पटकना है। यही महाभेद का अभ्यास बताया गया है। ध्यान रखें, महाभेद का अभ्यास आप लोग करते भी होंगे और अभ्यास ऐसे ही कराया भी जाता है। ये महाभेद का अभ्यास है। निर्देश में जो खास चीज है वो ये है कि हर 3 घंटे के अंतराल पर महाभेद का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। तो 24 घंटे में हर 3 घंटे पर करेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है शास्त्र में कि यानी एक दिन में 8 बार आपका अभ्यास होगा। आप कहेंगे तो सोना नहीं है क्या? तो योगी को तो अल्प निद्रा लेना है ना,
अब गुरु के निर्देशन में कर रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि जब महावेद वाला अभ्यास कर रहे हो तो नींद कम लो, तो 3-3 घंटे में एक बार करेंगे, यानी पूरे एक दिन में 8 बार अभ्यास करना है। और फिर फल में बताया गया है पाप नष्ट हो जाता है, पुण्य का संचय होता है, किससे? महावेद के अभ्यास से। अब तीनों को मिला करके त्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहते महामुद्रा, महाबंध, महावेद, यानी त्रिक, इसको गुप्त रखना चाहिए। वैसे तो हर मुद्रा को ही गुप्त रखने की बात पहले ही कह दी गई है, फिर भी अलग से इस त्रिक को गुप्त रखने की हिदायत दी जा रही है। और कहते हैं यह बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करता है। खास जो बात की गई है, अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं, किससे? महामुद्रा, महाबंध और महावेद के अभ्यास से अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। अब आते हैं हम लोग उद्यान बंद के अभ्यास पर। कहते हैं उद्यान बंद का अभ्यास वैसे ही बताया गया जैसे हठ प्रदीपिका में था। महाखग, प्राण को महाखग कहा गया है। जैसे महाखग आसमान में उड़ान भरता है, वैसे प्राण सुषुम्ना नाड़ी यानी राजपथ पर ऊपर उठता है, उड़ान भरता है, इसीलिए नाम भी पड़ा है उद्यान बंद। तो उसको ऊपर उठाना, यानी महाखग को ऊपर उठाना। कहाँ ऊपर उठाना? सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठाना। ये उद्यान बंद का अभ्यास है। विधि कैसे बताई गई है? कहते नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे की ओर खींचेंगे, यही उद्यान बंद का अभ्यास है। और इसके लिए मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उद्यान बंद के लिए क्या किया जाता है? मृत्यु मातंग केसरी का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे ना एक पेज अलग से बना लीजिएगा, जिसमें एक तो महावेद वाला, उसमें 3-4 चीजें अलग अलग है, उसको कहीं लिख लीजिए, ये अलग से ही पेज बना लीजिए। और मृत्यु मातंग केसरी वाला भी एक पेज अलग से बना लीजिए। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में मृत्यु मातंग केसरी कहा गया उद्यान बंद के लिए। और शिव संहिता में आज ही आपने पढ़ा है खेचरी मुद्रा के लिए मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मृत्यु मातंग केसरी का क्या तात्पर्य होता है? मृत्यु रूपी हाथी के लिए केसरी के समान, केसरी मतलब सिंह के समान। कहते हैं हाथी, अगर मतवाला हाथी यार आपको कुचल के मार देगा, तो उससे बचने के लिए जब सिंह आता है तो सिंह उस मतवाले हाथी को भी मार देता है। तो उद्यान बंद का अभ्यास, जो आपकी तरफ मौत दौड़ती हुई आ रही है, सबको मरना है, उस मौत के लिए, मृत्यु रूपी मौत के लिए सिंह के समान उद्यान बंद को कहा गया है। कहते हैं कोई भी वृद्ध भी अगर, बुजुर्ग भी अगर नियम पूर्वक ये अभ्यास करे तो वो नौजवान हो जाते हैं। किसका? उद्यान बंद का अभ्यास। इसे बाह्य उद्यान बंद कहा जाता है, जो बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। वृद्ध भी नौजवान हो जाएगा तो शारीरिक रूप पर हुआ, इसी संदर्भ में कहा गया है ये बाहरी सुंदरता को बढ़ाने वाला है, बाह्य उद्यान बंद कहा जाता है। लेकिन वहीं एक स्टेप और आगे बढ़ के कह रहे हैं, वहीं नाभि के ऊपर और नीचे की मांसपेशियों को, अभी तक सिर्फ नाभि के ऊपर वाली मांसपेशियों की चर्चा हो रही थी कि नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, पश्चिम की तरफ खींचेंगे। अब कह रहे हैं दूसरे स्टेप में कि अब नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे वाली मांसपेशियों को प्रयत्न पूर्वक संकुचित करते जाएंगे। तो कहां पर? दोनों तरफ संकुचित करेंगे तो बीच में नाभि वाले हिस्से पर प्रेशर बढ़ेगा, और उससे क्या होगा? नाभि वाले हिस्से पर प्रेशर बढ़ेगा तो वहां समान प्राण में, ऊपर से प्राण नीचे से अपान, वहां गर्मी और बढ़ती है। वो आगे चर्चा मूलबंद में आएगा। पहले इसका अभ्यास करके उस अभ्यास तक पहुंचेंगे। कहते हैं 6 महीने तक ऐसा करने से साधक मृत्यु को जीत लेता है। और ये हमने बता दिया, आज ही आप लोगों ने पढ़ा है शिव संहिता में खेचरी मुद्रा के लिए मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मूलबंद के अभ्यास में देखते हैं। मूलबंद हम लोग जानते हैं गुदा द्वार को संकुचित करने वाला अभ्यास है। कहते हैं एड़ी से गुदा द्वार को दबा लीजिए, गुदा को संकुचित करके अपान वायु को ऊपर की ओर खींचिए। अब देखिए ऊपर आपने अभ्यास पहले किया हुआ है उद्यान बंद का, अब गुदा का संकोचन भी कर लिया, अपान वायु और ऊपर की तरफ आप खींच रहे हैं, यह मूलबंद का अभ्यास है। या अपान वायु ऊपर उठकर क्या होता है? नाभि क्षेत्र में पहुंचता है तो जठराग्नि और भी प्रज्वलित हो जाती। नाभि वाले स्थान पर जठराग्नि प्रज्वलित तो है ही,
बाकी अभ्यास क्या, आपने अग्नि को बहुत अच्छे से सम करके उसको प्रज्वलित किया हुआ है, और जैसे आप मूलबंध का अभ्यास कर रहे हैं, अपान वायु ऊपर उठ रही है, उस अग्नि को और बढ़ा दे रही है, तो क्या होता है, शरीर की अग्नि और बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ गई, उस नाभि प्रदेश में गर्मी बढ़ी, तो प्रचंड अग्नि के ताप से कुंडलिनी जो सोई हुई है, सुषुम्ना के मुख को रोक करके कुंडलिनी मार के इस गर्मी के अग्नि के ताप से सीधी हो जाती है और सुषुम्ना की के द्वार में प्रवेश कर जाती है। बिल में भागेगी और सुषुम्ना के द्वार में वो प्रवेश कर जाती है। कहते हैं मूल बंध के अभ्यास से प्राण अपान नाद बिंदु एक हो जाते हैं। मूल बंध के अभ्यास से क्या होता है, प्राण और अपान, नाद और बिंदु एक हो जाते हैं। शरीर में मलमूत्र की कमी हो जाती है, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिए कि किस बंध के अभ्यास से जो अलग है, मलमूत्र की अल्पता हो जाती है मूल बंध के अभ्यास से। अब आगे बढ़ते हैं। जालंधर बंध में कहते हैं कंठ को संकुचित कर ठोड़ी को छाती से लगाएंगे या गले के सिरा जाल को बांध देता है। सिराओं का जाल जो गले में है जब करते हैं तो सिराओं का जाल बंध जाता है, इसीलिए इसको कहा गया जालंधर बंध, जाल को बांध देना। इससे क्या होता है, बुढ़ापे और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। कंठ से संबंधित है तो कंठ से संबंधित रोग दूर हो जाता है। सोम रस का जो बहाव, चंद्रमा से जो सोम रस गिरता है, जो अग्नि में आकर भस्म होता है, उस सोम रस का बहाव रुक जाता है, जिससे सोम रस का रक्षण होता है, वो अब भस्म नहीं हो पाता है। ये जालंधर बंध के लिए कहा गया है। उसके बाद कहते हैं बंध त्रय यानी जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध, इनके बारे में कहा गया है रत्नावली में। योगियों द्वारा श्रेष्ठ बताए गए हैं तीनों बंध। बंध त्रय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध से प्राण ब्रह्म नारी यानी सुषुम्ना में प्रवेश करता है। सातवां जो हमारा है विपरीत करनी मुद्रा, कहते हैं पिंड यानी शरीर का नाश कैसे होता है। विपरीत करनी के अभ्यास से पहले महत्व समझा रहे हैं। कहते हैं कि हमारी मौत क्यों होती है, हमारी मृत्यु क्यों होती, शरीर कैसे बूढ़ा हो जाता है। कहते हैं चंद्रमंडल से जो अमृत गिरता है सूर्य में जाकर के वो भस्म हो जाता है, इसीलिए अमृत आपके शरीर का खत्म होता जा रहा है, तो शरीर का नाश होगा, इस पिंड का नाश होता है, यही कहा गया। पहले तो आपको एक फॉर्मूला बता दिया गया कि पिंड का नाश हो रहा है, तो उस नाश को रोकने के लिए अमृत को रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करना है। कहते हैं सूर्य के मुख को बंद करने की एक दिव्य क्रिया है, यानी कि अमृत रस को रोकने की दिव्य क्रिया है। लेकिन यहाँ जो खास बात कही गई है, जो कि गुरु से ही जानी जा सकती है, ना कि लाखों शास्त्रार्थ से। अब इसका तात्पर्य ये क्या हुआ कि इस शास्त्र में चाहे हठ प्रदीपिका चाहे हठ रत्नावली, सब में जो बातें लिखी गई हैं वो आधी अधूरी और थोड़ी सी बात लिखी गई, संकेत लिखा गया है। साफ साफ तो कह रहे हैं, खुद ही राइटर कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं जो कि योगी हैं, कि गुरु से ही जानी जा सकती, ना कि लाखों शास्त्रार्थ से जानी जा सकती है। तो कहते हैं इसमें नाभि ऊपर और तालू नीचे हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसे गुरु से ही सीखनी चाहिए। कहते हैं प्रथम दिन क्षण मात्र के लिए सिर नीचे पांव ऊपर रखना है, फिर प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ाना है। हठ प्रदीपिका में भी ऐसे ही कहा गया था। और कहते हैं नित्य अभ्यास से जठराग्नि बढ़ती है, सभी रोग नष्ट होते हैं। इसके अभ्यासी को जो सबसे खास बात इसमें है, जो कि हठ प्रदीपिका में भी था, इसके अभ्यासी को अल्पाहार से बचना चाहिए, यानी पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो रही है कि अगर हम कम भोजन करेंगे तो शरीर को जलाने लग जाएगी ये अग्नि, हम कमजोर हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट करते हैं उसी में आप भोजन बहुत टाइट देने शुरू कर दीजिएगा, तो फिर वजन भी बढ़ जाएगा। तो गुरु से ही ये असली ज्ञान लें, कितनी देर करने पर कितना भोजन बढ़ाएं, तो ये सब एक तरीका होता है सीखने का।
कहते 6 महीने अगर आप विपरीत करने का अभ्यास करते हैं तो वलितम पलितम रोग दूर हो जाता है, वलित और पलित रोग दूर हो जाता है। जो साधक रोज 1 याम यानी 3 घंटे तक अभ्यास करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब 3 घंटे तक अभ्यास करेंगे तब उस स्थिति पर पहुंचेंगे। अब आते हैं 8वीं जो मुद्रा है वो वज्रोली मुद्रा है, जिसके इसमें बहुत विशद व्याख्या की गई है, बहुत ज्यादा व्याख्या की गई है रत्नावली में, लेकिन हमने उसको शॉर्ट में लिया है। बहुत विशद व्याख्या की जरूरत नहीं है, इससे संबंधित बहुत सवाल आता भी नहीं है। और कई विद्वानों का ये कहना, व्याख्याकारों का, कि शायद ये जबरदस्ती का डाला गया है योग शास्त्र को, शायद कुछ बदनाम करने के लिए। भगवान जाने सच्चाई क्या है, कोर्स में है, थोड़ा सा जान लेते हैं। वज्रोली से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, प्राण अपान की एकता होती है वज्रोली से। विधि क्या बताया गया हठ रत्नावली में, जो अलग विधि है और किसी शास्त्र में विधि नहीं बताई गई। कहते हैं सोने, चांदी, शीशा या तांबा। देखिए सोने, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वज्रोली क्रिया में किस धातु के इस्तेमाल की चर्चा है, तो सोना, चांदी, शीशा या तांबा। सोना, चांदी, शीशा या तांबा, इनसे बनी हुई एक खोखली नली लेंगे। नली 20 अंगुल लंबी हो, चिकनी और गोल सिरे वाली हो, कोई खुरदरापन ना हो। नली को लिंग छिद्र में प्रवेश कराएंगे और फूंक मारेंगे, फूंतकार मारेंगे। लिंग स्थिर और सुदृढ़ होता है, वीर्य की वृद्धि होती है। वायु का पूर्णतया संचार करके बलपूर्वक उस नली को फिर खींच लेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है, तो मूत्र मार्ग को मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप अपने ही वीर्य जो स्खलित हुआ उसको खींच पाए, उसके लिए अभ्यास है बस। कहते हैं साथ में एकांत में अपनी संगनी के साथ अभ्यास करें। स्त्री के रज और अपने बिंदु को ऊपर खींचें। बिंदु जय की जब स्थिति हो जाए तो मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। स्त्री को भी अपने रज की रक्षा इसी अभ्यास के द्वारा इसी तरीके से करनी चाहिए बस, और ज्यादा नहीं जाएंगे। हमने हठ प्रदीपिका में भी अमरोली सहजोली क्रिया पढ़ा था, जो वज्रोली का ही 2 भेद बताया गया है, अमरोली और सहजोली। सहजोली में कहते हैं वज्रोली के बाद गोबर का जला हुआ भस्म पानी में मिलाकर शरीर पर लगाए और कुछ देर तक बैठें। अमरोली में कहा गया कपाली खंड के मुताबिक एक नाम दिया गया है एक योगी का, कपाली खंड। स्वमूत्र की प्रथम धारा और अंतिम धारा को छोड़ करके, मूत्र जब पेशाब करते हैं उसके बीच वाली धारा को, जो पित्त रहित होती है, उसका पान करना चाहिए। यानी कि शिवाम्बु क्रिया की चर्चा यहाँ पर है। मूत्रपान कहते हैं ना, उससे भी जो है औषधि का काम करता है। ये हठ प्रदीपिका में भी था, ये हठ रत्नावली में भी वही है। हठ रत्नावली में दूसरा मत भी बताया गया है। कहते हैं वज्रोली का अभ्यास करते हुए जब योगी प्रतिदिन नासिका प्रदेश से श्रावित अमृत का पान करता है तो उसे ही अमरोली क्रिया कहते हैं। अमरोली के 2 मत बताए। एक मत में तो पेशाब पीने की बात की गई है, मूत्रपान की बात की गई है। दूसरे में कहा गया नहीं, आपके चंद्रमा से जो अमृत का श्राव होता है उसका पान करना है, वही अमरोली। अमरोली शब्द से भी लगता है यही ज्यादा ठीक होगा, अमरोली क्रिया कहते हैं। अब 9वीं जो हमारी मुद्रा है हठ रत्नावली में, वो है शक्ति चालन मुद्रा। ये ध्यान रखिएगा, ये शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास थोड़ा अलग बताया गया है, तो इसको इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहते हैं 12 अंगुल लंबे, 6 अंगुल चौड़े, साफ मुलायम कपड़ा ले। कितना कपड़े की लंबाई चौड़ाई? 12 अंगुल लंबा, 6 अंगुल चौड़ा, साफ और मुलायम कपड़ा लेंगे। कपड़े को जिह्वा के ऊपर लपेटने की बात की गई है, लीजिए ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जिह्वा पे लपेटने की बात की जा रही है, जो कि और शास्त्र में नहीं है। फिर अंगूठे और तर्जनी, तर्जनी इंडेक्स फिंगर और थंब, तो अंगूठे और तर्जनी से पकड़ करके जिह्वा को बाएं खींचना है, दाएं खींचना है, बाएं दाएं बार बार उसको हिलाना है। अब उसके बाद कहते हैं अब दाई नासिका से श्वास लेंगे और सरस्वती यानी सुषुम्ना को सक्रिय करते हैं। अब चूंकि शक्ति चालन है तो शक्ति का मतलब ही है सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करना।
कहते हैं दाहिनी नासिका से श्वास लें, सरस्वती यानी सुषुम्ना को सक्रिय करें। कितनी देर तक अभ्यास करना शक्ति चालन मुद्रा का? 96 मिनट तक अभ्यास करना है। उससे क्या होगा? कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। 6 महीने तक अभ्यास से कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है। फिर लाभ में कहा गया है अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है, आसानी से मृत्यु को जीत लेता है वो साधक। देखिए यहाँ बात हो रही शक्ति की, लेकिन जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो जिह्वा पे लपेटने की बात हो रही है, फिर खींचने की बात हो रही है अगल बगल। ये अलग अभ्यास है, इसको जरूर कहीं नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नीचे, कुंडलिनी के बारे में कहा गया, इसके पर्यायवाची के बारे में कहा गया रत्नावली में कि सभी यौगिक क्रियाओं का आधार क्या है? कुंडलिनी शक्ति है। ऐसे हठ प्रदीपिका में भी कहा गया था कि जैसे शेषनाग आधार है, वैसे ही योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी है। कुंडलिनी के पर्यायवाची बताए गए हैं, यानी और भी कई नाम बताए गए हैं हठ रत्नावली में। क्या क्या नाम है? कहते हैं फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना, रसना, क्षत्री, ललाटी, शक्ति, शंखिनी, रज्वी, भुजंगी, शेषा, कुंडली, सर्पिनी, मणि, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्रा, षडाधारा, व्यापिनी, कलनाधरा। इतने नाम कुंडलिनी के बताए। 3 से 4 बार पढ़ लेंगे इसको तो आपको नाम लगेगा कि हाँ ये कम से कम चित्त में बैठेगा, बाद में कभी आए तो आपको पता चल जाएगा। फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना, रसना, क्षत्री, ललाटी, शक्ति, शंखनी, रज्वी, भुजंगी, शेषा, कुंडली, सर्पिणी, मणि, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्रा, षडाधारा, व्यापिनी, कलनाधरा। ये नाम बताए गए किसके? कुंडलिनी शक्ति के। और अंतिम जो है हमारी खेचरी मुद्रा के बारे में कहते हैं। खेचरी के भी पर्यायवाची कहा गया है सुषुम्नाग, अमृता, मूर्ध्वा और लंबिका। नाम बताए गए खेचरी के क्या? सुषुम्नाग, अमृता, मूर्ध्वा और लंबिका। कहते हैं जिह्वा लंबी करने की विधि बताई गई है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बीच में उंगली को रखेंगे और स्नूही पत्र के समान कोई तीक्ष्ण धारदार शस्त्र से जिह्वा की गांठ को बाल भर काटेंगे। इसमें अलग क्या है वो बताता हूं। बाल भर काटना है और उसके बाद कहते हैं 2 निष्क हरड़ लेंगे, 1 निष्क सौंठ लेंगे और आधा निष्क सेंधा नमक को मिलाकर पाउडर बनाएंगे। इस पाउडर को जिह्वा पर जहां काटे हैं वहां रगड़ेंगे। एक जगह मैंने देखा था 1 निष्क 25 ग्राम के आसपास होता है। पहले निष्क जो है एक मुद्रा होती थी उतने ही वजन का, तो उसी से नाप करके बनाते थे। तो कहने का मतलब 2 भाग हरड़ का, 1 भाग सौंठ का, आधा भाग सेंधा नमक का। इससे उस पाउडर बना करके रगड़ेंगे। अब कहते हैं उसके बाद क्या करना है? शक्ति चालन का अभ्यास करना है। शक्ति चालन क्यों कहा गया है? तो शक्ति चालन में आपको कहा गया था ना, यहाँ 12 अंगुल लंबे 6 अंगुल चौड़े साफ मुलायम वस्त्र को जिह्वा पर लपेट करके उसको खींचने की बात है। इसीलिए यहाँ कहा गया है खेचरी मुद्रा में कि जिह्वा को काटने के बाद, मतलब उसकी गांठ को बाल मात्र काटने के बाद, उसके बाद शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे। साथ ही जिह्वा का दोहन भी करेंगे, खींचेंगे भी। और 7 दिन बाद फिर से जिह्वा को अब की जो काटेंगे वो तिल भर काटेंगे, ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका में क्या था? फिर से रोम मात्र काटेंगे। हठ रत्नावली में क्या कहा? तिल भर काटेंगे। तिल तो ज्यादा होता है ना, कई रोम मिलाएंगे तब तिल होगा। अभी तिला संक्रांति गया हुआ है तो तिल देखा होगा आप लोगों ने, तिल तो मोटा होता है। अब ज्यादा काटने की बात हठ रत्नावली में की गई, ये अंतर है, नोट कर लीजिएगा। क्या पता किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग इस तरफ गया तो वो अलग से इसको आपको पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो है वो भी चतुर चालाक हो रहे हैं। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते, तब कहीं से भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें कहा गया 7 दिन बाद जीभ को तिल भर काटेंगे, ये अलग कहा गया है। जिह्वा को बाल भर काटने की बात की गई थी किसमें? हठ प्रदीपिका में। अब उसके बाद
यहाँ पर कहा गया हठ प्रदीपिका के बारे में, अच्छा ध्यान रखिएगा, हठ रत्नावली में यहाँ तक बताने के बाद, तिल भर बताने के बाद कहते हैं कि हठ प्रदीपिका में छेदन चालन दोहन की क्रिया बताई गई है, लेकिन क्रिया पूरी नहीं बताई गई है, इसीलिए वो जो है थोड़ा सा अधूरा सा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हठ रत्नावली में, हठ प्रदीपिका को कोट करके, क्योंकि वहां पर वाकई छेदन क्रिया का जिक्र है, लेकिन वहां पर चालन क्रिया के बारे में नहीं बताया गया। नाम तो दे दिया, कैसे करना है दोहन क्रिया ये नहीं बताया गया, तो कहते हैं वहां पूरी क्रिया नहीं बताई गई है, तो सावधान रहें। उसके बाद कहते हैं जिह्वा को बाल भर काटने से हृदय में स्थित ग्रंथि खुल जाती है। पहले तो बाल भर कहा, फिर तिर भर कहा, फिर नीचे कहते हैं जिह्वा को जब काटते हैं तो हृदय में जो स्थित ग्रंथि है वो खुल जाती है। जब जिह्वा भूमध्य तक पहुंचने लगे, जिह्वा लंबी होकर के भूमध्य तक पहुंचे, तो उसे पलट करके अब अंदर कपाल कुहर में लगाए और दृष्टि को भूमध्य पर रखें, यही खेचरी मुद्रा है। लाभ में क्या कहते हैं, रोगों से मृत्यु नहीं होती, निद्रा भूख प्यास नहीं सताती है, कर्म में आसक्ति नहीं होती। एकदम आनंद की स्थिति में आएंगे तो कर्म में कहां से आसक्ति होगी, अनासक्त होकर कर्म करेंगे, ना दुख ना सुख, यही आसक्ति रहित होना है। अकाल मृत्यु नहीं होती है, जो खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। विशेष बात क्या कही गई है जो कहीं और नहीं है, ये भी नोट कर लीजिएगा, कहीं मार्क कर लीजिएगा। संकेत और श्रृंखला की चर्चा है। संकेत और श्रृंखला, देखिए इसको पढ़ने से पूरी बात का पता नहीं चल पाता, संकेत क्या है श्रृंखला क्या है, लेकिन जो लिखा है वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको पढ़ें। लिखा है सांप की तरह गोलाई में 2 चेन की एक श्रृंखला है, एक खरपर और 6 वितस्ती लंबी। यानी कि किसी स्थान की चर्चा हो रही है, जो कि आपको मान लीजिए कि गले के अंदर की बात हो रही है। सांप की तरह गोलाकार है, 2 चेन की श्रृंखला है, तो 2 चेन की श्रृंखला किसकी होती है आपके, ये देखिए 2 चेन की श्रृंखला है ना, ये इड़ा पिंगला का। सांप की तरह गोलाई में कहा गया है, तो सुषुम्ना की बात हो रही है। एक 2 चेन की श्रृंखला, एक खरपर और 6 वितस्ती लंबी, तो इसको 6 वितस्ती लंबी बताया गया है इसको, ठीक है। 6 वितस्ती लंबी है। अब कहते हैं जिह्वा को श्रृंखला के घेरे में प्रवेश कराएं, यानी इड़ा पिंगला के घेरा जो है, जिसमें सुषुम्ना है घेरे हुए, उसको 2 चेन की श्रृंखला बना करके उसके बीच में जिह्वा को कहते हैं प्रवेश कराएं। जब जिह्वा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है तब यह खेचरी मुद्रा होती है। बिना सुषुम्ना में प्रवेश किए खेचरी मुद्रा नहीं होगी। और हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था ना कि पहले खेचरी मुद्रा में सुषुम्ना को पूरा सोम रस से भर दे, पीछे से पश्चिम की तरफ से, पूर्व की तरफ से, पूरे शरीर में फिर सोम श्राव भर जाता है। तो इसीलिए जिह्वा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती तब यह खेचरी मुद्रा होती, तभी तो उसमें जो है सोमरस आपका सुषुम्ना में जाएगा। उसके बाद कहते हैं खेचरी प्राप्त होने पर आत्मा देह नहीं छोड़ती है, शरीर कमल के तंतु की तरह, तने की तरह निर्मल हो जाता है। कल्प के अंत तक आप जीवित रहते हैं, सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए कल्प के अंत में आत्मा यानी आप ब्रह्म में चले जाते हैं। थोड़ा सा बचा, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। कहते हैं खेचरी मुद्रा के दौरान क्या होता है, जब खेचरी मुद्रा जिह्वा कपाल कुहर में ले जाते हैं तो उसका सोम श्राव का रस का स्वाद पता चलता है। पहले नमकीन स्वाद, फिर तीखा स्वाद, फिर खट्टा स्वाद, फिर दूध सा स्वाद, फिर शहद सा, फिर घी के स्वाद का अनुभव होता है। ये ध्यान रखिए, पहले नमकीन, लास्ट में घी पर आ गया है। नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी के स्वाद का अनुभव होता है। फिर कहते हैं जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार की नाद सुनाई देती है। चूंकि यहाँ पर कुंडलिनी जागरण की बात की गई है, प्राण सुषुम्ना में ले जाने की बात की गई है, तो कहते हैं प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो कितने प्रकार की नाद सुनाई देती है, 8 प्रकार की। ये भी डिफरेंट है, ये भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट में लिख दीजिएगा, ये भी नहीं है और शास्त्रों में। कहते घंटी, दुदुम्भी, शंख, वीणा, बांसुरी, छोटी घंटी, घोटी हो गया ये, छोटी घंटी, छोटी घंटी मटके का के ऊपर जो टंकन की आवाज होती है,
बिजली, अग्नि, बिजली और हवा की आवाज, ऐसी 8 ध्वनि सुनाई देती है। कहाँ? जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। कहते हैं ऐसे योगी को अगर बासुकी और तक्षत नाग भी काट ले तो विष का प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद अंतिम ही है, बस 1-2 मिनट और। सुषुम्ना, पिंगला और इड़ा का पर्यायवाची बताया गया है। सुषुम्ना को कहते हैं त्रिकुंड भी कहते हैं, शुचिहठ भी कहते हैं, गोविठ भी कहते हैं, शिखर भी कहा गया है, त्रिशंखी भी कहा गया है, वज्री कहा गया है, आमकारी भी कहा गया है, मूर्ध्वनाल भी कहा गया है। पिंगला का नाम है पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यमिना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री और चंडी। उसी तरह इड़ा का नाम कहा गया, इड़ा, चंद्रा, सिनीवाली, गंगा, वाम बोधि। इसमें जो अलग तरह का नाम, जैसे कि सिनीवाली नाड़ी किसको कहा गया है? तो सिनीवाली नाड़ी इड़ा को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो जो अलग है नाम उसको नोट कर लीजिएगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। हठ प्रदीपिका में भी ये चीज थी, गोमांस भक्षण की बात खिचड़ी मुद्रा के दौरान। हठ रत्नावली में भी गोमांस भक्षण की बात है। कहते हैं गो शब्द का अर्थ है जिह्वा, इसे कपाल कुहर में लगाकर अमर वारुणी रस का पान करना गोमांस भक्षण कहलाता है, जो कि महापापों का नाश करती है। गोमांस भक्षण करने वाला कुलीन योगी होता है और बाकी सब कुलघातक होता है। जिह्वा को कपाल कुहर में लगाया जाता है, तो कहते हैं जब जिह्वा कपाल कुहर में ले जाते हैं तो जिह्वा की गर्मी से वहां से अमर वारुणी रस, अमर वारुणी रस या अमृत रूपी रस यानी सोम रस श्रावित होता है। ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा द्वितीय उपदेश भी हठ रत्नावली का कंप्लीट हो गया। ये वाला नोट आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ कंप्लीट नहीं मिला है उनको अलग से भेज दिया जाएगा, चिंता नहीं करेंगे। बस जिनको ना मिले एक बार मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। जो नए जुड़े हैं उनको तो मैं पूरा भेज ही दूंगा।